अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, तीन चीज़ें और तीन बिदअतें ऐसी हैं जो मस्जिद के अंदर तक के दाखिल हो चुकी है। तीन बिदअतें आपको हम छोटी सी क्लिप भी बताएंगे और वो बिदअतें कौन कौन सी वो भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। और पहली आप बात यह देखें कि मोबाइल जैसी खतरनाक चीज़ जिसके अंदर बहुत सारी तस्वीर होती है, जिसके अंदर बहुत सारी अच्छी वीडियोस भी होती है, कभी कभी बुरी वीडियोस भी होती है, ऐसी चीज़ मोबाइल जैसी बेकार और खबीस चीज़ वो मस्जिद में दाखिल हो चुकी है। आप देखें, आप अगर नमाज पढ़ रहे हैं और फ़ोन अगर आ जाता है तो उस फ़ोन आने की बिना पर कई लोगों की नमाजें ख़राब हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि गाना बज जाता है और गाना बजने के बाद फिर वो जहन मुंतशिर हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है नाते भी बजती है, कभी कभी ऐसा होता है आजानें होती है, कभी कभी यूँ होता है कोई म्यूजिक या रिंगटोन बजती है, मगर जिसकी बिना पर बहुत बड़ा खलल पड़ जाता है, लोगों का ध्यान आमतौर पर भटक जाता है। ये बहुत बड़ा फितना भी कहे तो इसे कम नहीं है, दज्जाल है। और बहुत सारे लोगों ने और उलमा ने भी कहा ये दज्जाल है। जो मोबाइल है ये ज़माने की ज़रूरत भी है। इसे अगर अच्छा इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा है, अगर इसे अगर बुरा इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बुरा है। दोस्तों, मोबाइल की बात आई तो मैं एक आपको बात कहते चलूं कि मोबाइल भी हमारा ईमान चेक करता है। मोबाइल हमारा ईमान चेक करता है। वो कैसे? जब आप मोबाइल खरीदेंगे, आप मोबाइल खरीदने के बाद जब यूट्यूब चालू करेंगे और उसके अंदर सर्च करेंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान, 2 या 3 दिन आप सर्च करो, आपको मुफ्ती तारिक मसूद की ही वीडियो मिलेगी। आप 1-2 दिन सर्च करें मौलाना तारिक जमील साहब का बयान, आपको उन्हीं की पूरी क्लिप मिलेगी, बड़ी बड़ी बयान। आप 16 कुछ सर्च करो, डॉक्टर जाकिर नायब साहब की जो तकारीर है वो, या उनके जो शो चलते हैं वो, 1-2 मरतबा सर्च करो, आपको वही मिलेगा। ईमान चेक करता है वो, ये इंसान कैसा है। अच्छा इंसान है तो अच्छी वीडियोस भेजता है, और उसे मालूम है कैरेक्टरलेस इंसान है और बेकार है, ये फिल्मों और गानों का ही बिल्कुल शौक है। आप मोबाइल ले, कुछ दिनों तक क्या आप यूट्यूब पर सर्च करें, गाने सर्च करें सॉन्ग्स, तो आपको वही देगा। वो हर जो भी गाना आएगा, चाहे वो ट्रेंडिंग में हो या ना हो या पुराने हो, आप पुराने गानों के आशिक है तो आपको पुराने गाने आएंगे, आप नए गानों के आशिक है तो आपको नए आएंगे। आप किसी की पिक्चर आप अगर यूट्यूब पर मंगाते हैं तो आपको वही पिक्चर आपको प्रमोट की जाएगी और आप तक के पहुंचाई बाकायदा जाएगी, याद रखें। तो यूट्यूब भी समझता है कि खबीस इंसान है या अच्छा इंसान है, पहली बात। और मोबाइल अगर अच्छा करे, इसके फायदे भी बहुत सारे हैं। अगर उसे अच्छा इस्तेमाल किया जाए, उसमें कुरान करीम पढ़ा जाए, उसमें किताबें पढ़ी जाए, उसमें बयानात सुने जाए, उसमें हमारी अगर सुनकर अगर अत्तहियात दुरुस्त की जाए, उसके अंदर हम क्लासेस ले सकते हैं। उसमें अगर हम ऑनलाइन अगर कोई कुरान सिखा रहा है, कुरान सीख सकते हैं। उसके अंदर हम हमारी जो ज़रूरियात है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, और जितनी सारी चीज़ें हम पूरी कर सकते हैं मोबाइल के ज़रिए। मगर आमतौर पर मोबाइल हम गलत ही चलाते हैं। पहली जो बिदअत है इस पर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। 2 मिनट आप इस बात को देखें कि हम एक बात मेरे जहन में आ रही है, इस बात को आप कहेंगे मौलाना ने बात सही की है। अगर आपको ये बात अच्छी लगती है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं। दोस्तों, पहली बात ये है कि मोबाइल जो चीज़ है, मोबाइल एक खबीस तरीन चीज़ है। और मोबाइल इंसान को देख लेता है कि कैसा है। मोबाइल चलाने वाला इंसान कम से कम 2 घंटे गुनाह में मुब्तला होता है। जो बयानात सुनते उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। फ्री फायर, पबजी और एविटर और तुम्हारे 3 पत्ती और जंगली रमी जो जंगली लोगों के लिए निकली है, ऐसी सारी ये चीज़ें निकली है जो हलाल कमाई को हराम में डालने वाली है। लोग ये सारी चीज़ें देख कर और सुनकर और अपने अमल में लाकर कम से कम 2 घंटे गुनाह करते हैं। जिनके पास 2000 MB होती है, कम से कम 1-1.5-2 घंटा गुनाह करते हैं।
जिनके पास कम MB है वो कम गुनाह करते हैं, जो 5 GB रात में इस्तेमाल करते हैं वो कम से कम 3 घंटे गुनाह करते हैं, जो PUBG के लवर हैं वो कम से कम 4, 5, 6 घंटे गुनाह करते हैं, जो और चीज़ों के PUBG के साथ है वो 7, 8 घंटे गुनाह करते हैं। दोस्तों आप ये बताएं कि पूरे दिन के अंदर हम नेकियां कितनी करते हैं? अरे भाई बात दुरुस्त है, पूरे दिन में हम नेकियां कितनी करती हैं? नेकियां करते हैं हम कितने घंटे हम इबादत करते हैं? बोले बिल्कुल ही नहीं। मुझे नहीं लगता कोई आधा घंटा 1 घंटा, वो भी नहीं। तो फिर हम जब नेकी नहीं कर रहे हैं तो गुनाहों को भी हम छोड़े। दूसरी बात, दूसरी जो बिदअत है दोस्तों वो है टोपियां, कि टोपियां जालीदार आ गई। आप वीडियो के अंदर भी देखेंगे, छोटी सी क्लिप, वक्त तो रहा तो हम आपको बताएंगे। टोपियां, इस वक्त के 3 फितने, 3 बिदात ऐसी हैं जो मस्जिदों में दाखिल हो चुकी हैं। सबसे पहली मोबाइल है, इस पर काबू पाना चाहिए, चूंकि ये पूरे माहौल को मोबाइल खराब करता है। जब बेल बजती है तो सबकी नमाज डिस्टर्ब हो जाती है, वो नमाज का खुशू खुद खत्म हो जाता है। तो इस पे काबू पाना भी इंतजामिया और नमाजियों के लिए जरूरी है। पाबंदी होनी चाहिए, कोई बंदा मस्जिद में मोबाइल लेके ना आए। और दूसरी जो बिदत है वो है टोपी, ये मस्जिद में पड़ी हुई गैर मियारी मैली कुचैली, ये पहन के लोग नमाज पढ़ते हैं। ये भी अल्लाह की बारगाह के अदब के खिलाफ है। हमारा अपना लिबास, चादर, जर्सी, कोटी, मोबाइल, हर चीज कीमती है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में जो टोपी पहन के हमने नमाज पढ़नी है वो 20 रुपए की, वो भी मैली कुचैली ठोकने खाने वाली टोपी है। तो ये भी एक फितना बिदत है, इस पर भी रोकथाम होनी चाहिए। तीसरी चीज है कुर्सियां। ये जो घर से चल के आते हैं, ये आके जनाब कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं, ये अगली साहब को भी खराब करते हैं, पिछली साहब को भी खराब करते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अगर जमीन पर सजदा नहीं कर सकते तो वो बैठकर इशारों से नमाज पढ़ें। अगर जमीन पर बैठ के मस्जिद में साहब में भी ये इशारे से भी नमाज ना पढ़ सके तो फिर मस्जिद में आने की क्या हाजत है? फिर आकर कुर्सियों पर बैठ के साफ खराब और मस्जिद का माहौल खराब करने की क्या जरूरत है? मस्जिद को इन लोगों ने मीटिंग हॉल बना दिया है। तो ये भी इस दौर का फितना, कुर्सियां, इन पर भी रोकथाम होनी चाहिए। ये 3 फितने हैं, इनको खत्म करना मसाजिद से हर इंतजामी और हर नमाजी का हक बनता है। और सबसे ज्यादा हया रखने वाला अल्लाह है, उसकी बारगाह में हम जाते हैं। हमारा छोटी सी अगर कंपनी है, कहीं हम जा रहे हैं, एम्प्लॉय हैं, हम जा रहे हैं तो हम दाढ़ी दुरुस्त करेंगे, टोपी दुरुस्त करेंगे, हमारे कपड़े है, शूज है, हर चीज दुरुस्त करेंगे। हम कोई अगर मौलाना है, कोई आलिम साहब है, उनके पास जाने से पहले थोड़ा मुंह पर पानी मारेंगे, थोड़ा आंखें माके मलेंगे, हाथ पैर धोएंगे, फिर जाएंगे। यार नहीं यार, कैसा बोलेंगे? पर अल्लाह के सामने बेहयाई और बेगैरती के साथ खड़े हुए। तो ये चीज भी हम ज्यादा से ज्यादा हम निकालने की कोशिश करें। अच्छा ठीक है, और एक बात हम देखते हैं, ये 2 बिदतें होगी। पहली बिदत क्या थी? पहली बिदत थी मोबाइल आ गया। दूसरी बिदत थी कि टोपियां जो है ये आ चुकी है। और आपने, अच्छा और एक बात मेरे ध्यान में आ गई, दिमाग में आ गई दोस्तों, एक बात और आप गौर करें कि लोग 10,000 का मोबाइल जमीन पर रखा हुआ है और मस्जिद की फ्री की टोपी पहन के नमाज पढ़े। खबीस, नालायक। कितने? 20 रुपए, 10 रुपए की टोपी। इन्हें 30 रुपए की टोपी नसीब नहीं है। 1 लाख का मोबाइल नीचे धरा हुआ है, 2 लाख का है, आईफोन है, 70,000 वाला, 1 लाख वाला है, 20,000 का मोबाइल है, 10,000 का है, कम से कम 5,000 का है। आखिर के अंदर है 20 रुपए की टोपी नसीब नहीं। ये मुसलमानी है हमारी। अब मुझे देखकर कभी कभी ऐसे लोगों को हंसी भी आती है। 2 बिदतें, एक बिदत जो पहले तुम बता दी, 2 मोबाइल वाली, दूसरी बिदत जो टोपिया वाली, तीसरी बिदत कुर्सियों का बहुत बड़ा जमाना है। वो भी वीडियो में आपको बताते, कुर्सियों का बड़ा जमाना है। एक छोटी सी क्लिप पे आपको बताएंगे, तकरीबन 15 से 16 कुर्सियां है एक लाइन में मस्जिद में। क्या पता कहाँ की वीडियो, 15 से 16 कुर्सियां हैं। मैं तो बोलूं उस मस्जिद का नाम होना चाहिए था कुर्सियों वाली मस्जिद। अगर वहां वाले लोग जो भी है मेरी बात अगर सुन रहे हैं तो उसका नाम रखो कुर्सियों वाली मस्जिद, डायरेक्ट लिखो। 15 से 16 और में हमारे शरीर का हट्टा अलग और कट्टा अलग, बोलते ना हट्टा कट्टा, हट्टा अलग अनकट्टा अलग। ऐसा नौजवान बंदा कुर्सी पर बैठा हुआ, शर्म नहीं आती। लोग
अपनी दुकानों के अंदर खड़े हुए, अपने कारोबार में खड़े हुए हैं, अपने बिजनेस के अंदर 2-2 घंटे खड़े हुए हैं, शादी तकरीब में 5-5 घंटे खड़े हुए, मंगनी जैसे रस्म के अंदर खड़े हुए हैं और मेहमानों के पास खड़े हुए हैं और चारों तरफ आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारी जरूरतें हो रही है, खड़े 3-3, 4-4 घंटे खड़े होते हैं। मस्जिद में आते हैं तो बेचारे लाचार है, मजबूर है, बेबस है, उनसे खड़े नहीं रह जाता। हालांकि शादी की जगह पर 2 घंटे साहब खड़े हुए थे, नाच हो रहा था, वहां पर साहब 3 घंटे खड़े हुए थे, कोई मंत्री शंतरी आया था, वहां पर 2 घंटे साहब खड़े थे इस्तेकबाल में। वहां कुर्सियां नसीब नहीं हुई, सिर्फ कुर्सी होगी तो मस्जिदों में, तो मैं तो कहता हूं उस मस्जिद का नाम रखे कुर्सियों वाली मस्जिद। दोस्तों ये बेगैरती 3 बिदअतें आ चुकी है। एक कि मोबाइल आ चुका है, अगर हम मोबाइल इस्तेमाल करें तो उसे बंद कर दें मस्जिद की हद तक। दूसरा, आप अगर टोपी अगर वो इस्तेमाल करती है तो पहले तो वो मस्जिद के जिम्मेदार है जो है वो टोपी लाना छोड़ दे, दूसरी कोई तरकीब करे, वो टोपियाँ पहनना छोड़े, बेकार चीज़ है, वो मकरूहात में से है, तो वो भी बिदअत है। यानी वो बिदअत आ चुकी है, बिदअत नहीं है, वो मुस्तकिल बिदअत नहीं है। वरना आप बोलेंगे वो टोपी बिदअत है, टोपी बिदअत नहीं, वो पहनना मकरूह है, यानी वो आ चुकी है एक चीज़। और तीसरी बात है कि कुर्सियाँ लोगों ने बहुत ज़्यादा जमा कर दी है, उनका नाम कुर्सियों वाली मस्जिद रख देना चाहिए दोस्तों। और एक बात और दिमाग में आ गई, आप खड़े रहकर नमाज पढ़ेंगे तो आपको पूरा सवाब मिलेगा। मुफ्तियों से आप पूछ लेना इस मसला में भी, अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन हूँ। खड़े रहकर आप नमाज पढ़ेंगे तो पूरा सवाब मिलेगा। बैठकर बगैर उज़रों के, उज़रों ही कोई नहीं है, सब हर चीज़ है, हट्टे अलग है, कट्टे अलग है, फिर भी हम बैठ के नमाज पढ़ते, तो याद रखे हमारी नमाजों का सवाब जो है वो आधा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मिसाल देता हूँ मैं, अगर आपको सोने की एक नमाज में मिलती है, खड़े रहकर अगर नमाज पढ़ रहे तो आपको सोने की मिलेगी, और अगर बैठकर आप नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे कुर्सी पर बैठे चाहे नीचे बैठे, तो आपको 50 नेकियां मिलेगी। तो उज़्र है तो उज़्र को भी शरीयत ने माना है, शरीयत भी इतनी जालिम नहीं है, अहकामात शरीयत इतने वो नहीं है, उन्हें शरीयत को भी उन्होंने किया है कि शरीयत अगर कहती है कि माजूर हकीकत में पैर नंगड़ा है, टूटा हुआ या उसमें जख्म है, आमतौर पर घुटने पर जख्म होता है तो इबादतें होती नहीं सही से, इसलिए कि वो तो पैर सीधा करके नमाज पढ़े, खैर मज़ा मज़ा नहीं, अगर उज़्र है तो करे, नहीं उज़्र है तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और एक और रिक्वेस्ट, छोटा सा कमेंट हमारी वीडियो के अंदर आप ज़रूर दें, ऐसी ही ताज़ा तरीन वीडियो हम आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। अगर आपने प्यार दिया तो हम और हमारी मेहनत को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। आप हमारी इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों अब बस मिलते हैं आइंदा के अंदर, तब तक के खुदा हाफिज़, फिर मिलते हैं वापिस।